देवभूमि में गूंजेगी सीएम धामी की चुनावी हुंकार। कई जगह पर जनसभा और रैली को करेंगे संबोधित। प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। प्रधानमंत्री मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य करेगी शुरू। मतदान करने वाले नागरिकों को मिलेगी विशेष छूट। होटल और रेस्टोरेंट में मिलेगी छूट। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। 600 छात्र छात्राओं को प्रदान करेंगी उपाधि। सोमवती अमावस्या आज। गंगा स्नान को हरिद्वार में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उत्साह। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के पट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ में। खबर है देहरादून से। बागेश्वर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। 11:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे बागेश्वर। दुगनाकुरी में आयोजित जनसभा में करेंगे प्रतिभाग। जनरल बीसी जोशी स्टेडियम और दुगनाकुरी बागेश्वर में जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे पौड़ी। चौबट्टा खाल में आयोजित जनसभा रैली में करेंगे प्रतिभाग। डिग्री कॉलेज मैदान चौबट्टा खाल पौड़ी में जनसभा का आयोजन। शाम 4:30 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। डोईवाला मारखम ग्रांट में आयोजित जनसभा और रैली में करेंगे प्रतिभाग। कुकड़ावाला नई बस्ती मैदान देहरादून में जनसभा का आयोजन किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री डोईवाला पहुंचेंगे। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ आज का शेड्यूल रहने वाला है? बताया जा रहा है कि कई जनसभाओं में वो पहुंचेंगे और उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी हो चुकी हैं। क्या है पूरी जानकारी आपके पास? अंकित, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। डिग्री कॉलेज मैदान चौबट्टा खाल पौड़ी में जनसभा का आयोजन किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उसको ऐसे लिफाफे में से निकाल के सबको दिखा दूंगा। स्टेडियम दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे पौड़ी। डिग्री कॉलेज मैदान चौबट्टा खाल पौड़ी में जनसभा का आयोजन। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिग्री कॉलेज मैदान चौबट्टा खाल पौड़ी में जनसभा का आयोजन होगा।
तो दुर्गापुरी में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग करेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। और अंकित एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। अंकित, मुख्यमंत्री की आज जनसभा है, तैयारियां कितनी हैं उनकी जनसभा को लेकर, कहां-कहां पर वो पहुंचने वाले हैं, पूरी जानकारी क्या है? देखिए गरिमा, जैसे उत्तराखंड में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शेड्यूल काफी व्यस्तम होता जा रहा है और आज इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी के काफी व्यस्तम कार्यक्रम हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ने 3 विशाल जनसभाओं को अलग अलग स्थानों पर संबोधित करना है, रैली में प्रतिभाग करना है। इसके अलावा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल जनसभा ऋषिकेश में होने जा रही है गरिमा, तो इसका एक भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुल 4 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग करने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री इस समय ऋषिकेश में मौजूद हैं। आईडीपीएल मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 तारीख को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और इसको लेकर के जो भूमि पूजन है, इसका कार्यक्रम आज किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त ऋषिकेश में भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेता भी इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इसके बाद फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी कपकोट बागेश्वर जाएंगे। यहाँ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बताएंगे और इसके अलावा भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान की अपील करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री का चौबट्टा खाल पौड़ी पहुंचने का कार्यक्रम है। यहाँ पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके बाद फिर देर शाम करीबन 4:30 बजे के करीबन मुख्यमंत्री वापस देहरादून के लिए लौटेंगे। यहाँ पर डोईवाला विधानसभा में आज मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है। हरिद्वार लोकसभा सीट से लगती हुई इस विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके माध्यम से बीजेपी के प्रत्याशी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो कुल 4 बड़े आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के हैं और अभी इस वक्त मुख्यमंत्री ऋषिकेश में मौजूद हैं और इसके बाद फिर उनका कपकोट बागेश्वर पहुंचने का कार्यक्रम है और सभी तैयारी सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को देखते हुए कर ली गई है। भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा होगी, उनकी जनसभा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कई जगहों पर उनकी जनसभा होनी है। कुटकावाला नई बस्ती में भी उनकी एक जनसभा होगी, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बागेश्वर के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 11:30 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचेंगे। और अगली खबर है देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की हो रही तैयारी। रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी भूमि पूजन कर मंच निर्माण का कार्य करेगी शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में होगा भूमि पूजन। रैली को सफल बनाने के लिए संयोजक नियुक्त किए गए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक बनाए जाने की बात सामने आई है और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को बनाया गया प्रभारी। प्रधानमंत्री मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होनी है जनसभा। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी को संयोजक बनाए जाने की बात सामने आई और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार को बनाया गया प्रभारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होनी है जनसभा। ग्यारह तारीख को ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। इसको लेकर आज खुद मुख्यमंत्री भूमि पूजन को ऋषिकेश आईडीपीएल मैदान पहुंचे। वहीं कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी आज देखा गया।
11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए ऋषिकेश एक सेंटर पॉइंट चुना गया है, जिसको लेकर यहां पर तैयारियां चल रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा की तीनों सीटें गढ़वाल की, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी, तीनों लोकसभा सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री की एक महारैली और जनसभा होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर भूमि पूजन करने पहुंचेंगे। और इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना। मुनाफे से 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। कितने बड़े हृदय की कंपनी है देखिए, उसका बेचारे का मुनाफा ही नहीं हुआ, लेकिन मुनाफा नहीं होने के बावजूद उसने 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है, ये तो और मजेदार है, इसमें एक कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। एक कंपनी तो मैंने बताया जिसने अपने मुनाफे का 3 गुना ज्यादा चंदा दिया है। दूसरी कंपनी ऐसी है जिसने अपने मुनाफे का 93 गुना ज्यादा, 93 टाइम्स मोर, 93 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और 3 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने 28 करोड़ रुपए का चंदा दिया है और 0 टैक्स पे किया है, 0 टैक्स। अब मैं आपको सिलसिलेवार करके बताता हूं। एक कंपनी है भारती एयरटेल, इसने 200 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और 77,000 करोड़ रुपए का घाटा इसको हुआ है। याद रखिएगा, 2017 से 2023 तक 77,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और घाटे के बावजूद बहादुर ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया है और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की। कितने? इसका घाटा है 77,000 करोड़ रुपए का, चंदा दिया है 200 करोड़ रुपए बीजेपी को और इसको टैक्स में छूट मिली है 8,200 करोड़ रुपए की, जिसमें से कुछ छूट इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मिली है और बाकी छूट कैसे मिली है वो एक रहस्य का विषय है। दूसरी कंपनी है डीएलएफ, इसने 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है और इसको टोटल घाटा जो हुआ है 130 करोड़ रुपए का हुआ है 7 वर्षों में। 7 साल में 130 करोड़ का घाटा उठाने वाली कंपनी 25 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है और इसको टैक्स में जो छूट मिली है वो कितने की मिली है? 20 करोड़ की टैक्स की छूट मिली है। 130 करोड़ के घाटे वाली कंपनी 20 करोड़ के टैक्स की छूट और 25 करोड़ बीजेपी को चंदा। एक कंपनी है स्टील सेटेक इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसने 12 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसका कुल घाटा 150 करोड़ रुपए का है 7 साल में और इसको टैक्स में छूट मिली है 1 करोड़ 60 लाख रुपए की। और कोई कैटेगरी इसमें नहीं, ये 3 कंपनियां हो गई इधर। हाँ, ये 16 कंपनी 17 कंपनी की लिस्ट है टिक मार्क वाली। इसमें एक कंपनी है ये, इसमें से टोटल बॉन्ड ये है ना, कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का बॉन्ड इन्होंने खरीदा है। बीजेपी को 24 करोड़ रुपए दिए हैं, 24 करोड़ 96 लाख रुपए दिए हैं।
घाटा 299 करोड़ का हुआ है और इन्होंने जीरो टैक्स पे किया है। जीरो टैक्स, सुनते जाइए कितना बड़ा घोटाला हुआ है। एक कंपनी है धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 115 करोड़ का इन्होंने टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। भारतीय जनता पार्टी को लगभग 25 करोड़ रुपए चंदा दिया। इस कंपनी का घाटा है 299 करोड़ रुपए और इन्होंने मात्र 1 रुपए नहीं, जीरो, 1 रुपए भी टैक्स नहीं दिया, जीरो टैक्स दिया है डीएलएफ हो गया ये 7 सालों में। पीआरएल डेवलपर्स, इन्होंने 20 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को भेंट चढ़ाई और इनको टैक्स में रिबेट मिला है 4.7 करोड़ रुपए का और इस कंपनी को घाटा हुआ है 1550 करोड़ रुपए का। कितने दरिया दिली वाले लोग हैं देखिए आप। पीआरएल डेवलपर्स 20 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इसने खरीदा, 10 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को, यानी टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड में से 50% अकेले बीजेपी को भेंट चढ़ाई। 1550 करोड़ रुपए का इसको घाटा हुआ है और इसको टैक्स में छूट मिली है 4, माने जीरो से भी नीचे माइनस टैक्स है इसका, टैक्स रिबेट 4.7 करोड़ रुपए। इग्विया फार्मा, ये शरद रेड्डी की कंपनी है, यूजिया फार्मा लिमिटेड, ये शरद रेड्डी की कंपनी है। इसने 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और सारा का सारा 15 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी के भेंट चढ़ा दिया है और इसको घाटा हुआ है 7 वर्षों में 28 करोड़ का। 28 करोड़ का घाटा हुआ, 15 करोड़ का बॉन्ड खरीदा, सब कुछ बीजेपी को चढ़ा दिया और इसको टैक्स में छूट मिली है 7 करोड़ 20 लाख रुपए की। इसके बाद ये माइत्रा एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा इसने। 19 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 9 करोड़ 99 लाख यानी कि 10 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी को दे दिया। इसको 7 साल में घाटा हुआ है 86 करोड़ रुपए का और इसको टैक्स में छूट मिली है 126 करोड़ रुपए। ये सारा डेटा हम आपको दे देंगे, नहीं दे देंगे कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारा मैं दे डेटा दे दूंगा। देंगे। अब आगे की ये तो हो चुका ना, ये कंपनी तो सेटअप हो गया। सेटअप हो गया। ये 16 कंपनियां हैं, 17 कंपनियां। पिरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, 1637 करोड़ रुपए 16,376 करोड़ रुपए का इनको लॉस हुआ है। 16,376 करोड़ रुपए का जिसको लॉस हुआ है उसने 10 करोड़ रुपए का तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर वो बड़ा हमला बोलते भी नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कई अहम बातें की और चंदे को लेकर जो बातें सामने आई हैं वो भी उनकी ओर से कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रामनगर में विश्व स्वास्थ्य दिवस पर संयुक्त चिकित्सालय रामनगर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र
विपैन ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर उपस्थित लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को बधाई देते हुए कहा कि आज की भागम भाग पूर्ण जीवनचर्या में सभी लोगों को अपने खान पान व स्वास्थ्य की और अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। कार्यक्रम में अपने विचार रखते हुए एडवोकेट पूरन चंद्र पांडे ने विस्तार से नियम कानूनों की जानकारी दी है। कार्यक्रम में उपस्थित कई लोग रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि वयोवृद्ध समाज सेवी बीसी जोशी ने उम्र बढ़ने पर स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में विधिक रूप से कितनी जानकारियां हमारे लोगों को है, उनकी जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। नहीं, ये बहुत जिला ये विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, ये बहुत सराहनीय हैं और इनको और बड़े स्तर में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करने की इसकी ज़रूरत है। बहुत अच्छा है कि निःशुल्क लोगों को इसकी सेवा मिली है, तो इनको गांव, स्कूलों में और भी जगह इसका विस्तार करना चाहिए और मैं प्राधिकरण को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे आयोजित किए। लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले नागरिकों को उत्तराखंड में होटल और रेस्टोरेंट में विशेष छूट मिल सकती है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय में आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के द्वारा आम जनता को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मतदान के बाद 20 अप्रैल को ग्राहकों को होटल और रेस्टोरेंट में के बिल में 20% तक की छूट देने का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन जल्द इसकी बारीकियां तय कर जानकारी सार्वजनिक करेगा। इसके साथ ही अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान कर्मचारियों को आपात सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। मतदान दलों के प्रस्थान से लेकर मतदान दलों की वापसी तक ये हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। सभी को नमस्कार। राज्य में मतदान के दिवस नज़दीक आ रहा है और इसको देखते हुए विभिन्न संगठनों के द्वारा इसमें सहायता की जा रही है, सहयोग करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के जो होटल एसोसिएशन हैं, इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान में प्रतिशत को बढ़ाने के लिए और आम जनता को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा 20 अप्रैल को मतदान के पश्चात के दिवस पर जितने भी ऐसे ग्राहक उनके रेस्टोरेंट्स में या होटल्स में प्रवेश करेंगे तो उनको 20% तक जो है छूट देने का उन्होंने विचार सामने रखा हुआ है। इसके संदर्भ में उनके साथ एक बार वार्ता की जाएगी और जो उसके पैरामीटर्स होंगे उनको तय करने के उपरांत उनके द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसको नाम दिया गया है 5 गारंटी और 25 न्याय, जिसको लेकर भाजपा ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जो कांग्रेस की तरफ से न्याय पत्र जारी किया गया है वो न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है, क्योंकि आज तक कई बार कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी रह चुकी है और प्रदेश में भी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने नहीं तो किसानों के साथ न्याय किया है, ना ही किसी महिला के साथ न्याय किया है। इसीलिए ये न्याय पत्र नहीं बल्कि अन्याय पत्र है। उत्तराखंड और देश दोनों जगह के लिए न्याय पत्र है। आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। 2004 से लेकर 2014 तक इस देश के अंदर क्यों सेंट्रल रोड फंड को बंद कर दिया गया, मैं कितनी चीजें बताऊं आपको। मैं पहले ही कह रहा था ना कि अगर इन सारे बातों को बताने लगेंगे तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं सारी चीजें। अगर ये सारी चीजें उन्होंने 2004 से 14 तक कर दी होती तो 14 में मोदी जी को आने के बाद आवश्यकता कहां पड़ती। मैंने तो एक बार कांग्रेस के लोगों से पूछा था कि मैंने आप मुझे जो पैसा आपने 2004 से 14 तक दिया उसकी लिस्ट भेज दीजिए। भाई कितना पैसा आपने रिलीज किया, कितना केंद्र सरकार ने अपना बजट का प्रोविजन कर करके हमको भेजा, वो है ना प्रामाणिकता।
इन दोनों लोकसभा चुनाव के शोर के बीच संगीत भी सुनाई दे रहा है। उत्तराखंड के ही एक युवा गायक विजय पंत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक गाना लॉन्च कर दिया जिसके बोल हैं, आ रहा मेरे देश में मोदी राज दोबारा। गाने के साथ इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया है। प्रदेश भर में इस गाने को लेकर भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके जरिए पूरे प्रदेश में भाजपा अपने पक्ष में चुनावी माहौल भी बना रही है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस गीत के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों के बारे में पता चलता है और इस गीत को हम चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा जरूर बनाएंगे। गीत को लॉन्च किया है और आज हमें खुशी है कि उत्तराखंड के युवा गीतकार और इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कि मोदी ने क्या क्या काम किए, उसको गीत में पूरा उसका उल्लेख है और युवाओं के अंदर एक नया जोश ये गीत देगा। और मैं कह सकता हूँ कि हमारे पूरे चुनाव प्रचार में हम इस गीत को भी एक माध्यम बनाएंगे। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।